हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2024 के क्वेश्चन। जो जेई मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें डिटरमिनेंट जो टॉपिक था उससे जितने भी क्वेश्चन आए थे इसमें जनवरी 2024 के सेशन में वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y - z = 5, x + alpha y + 3z = -4 and 3x - y + beta z = 7 has infinitely many solution। क्या गिवन है? infinitely many solution है। then we have to find the value of 13 alpha beta is equal to। ये इसका ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। तो देखिए हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन गिवन है, मीन्स जो भी ये आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन रही होगी ये क्या रही होगी, हमारी सिंगुलर रही होगी। सिंगुलर मीन्स इसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। हमने डिटरमिनेंट में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जो डिटरमिनेंट का टॉपिक है उसमें हमने सिस्टम सॉल्यूशन किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 3। और ये तीनों किसके इक्वल होंगे, जीरो, चारों जीरो के इक्वल होंगे। तो सॉल्व करते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फा और बीटा। तो हम वन बाय वन इस तरीके से हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे कि आपके पास क्या हो जाए, इसमें एक बार तो अल्फा हो, मीन्स हम वन बाय वन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। पहले अल्फा को सॉल्व करें तो इसमें हमारे पास है अल्फा या बीटा को सॉल्व करना है पहले। चलिए अगर हम बीटा को सॉल्व करते हैं तो मतलब ये थर्ड रो है, तो थर्ड कॉलम ये होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, लेकिन सेकंड है अल्फा का जो कॉलम है ये नहीं होना चाहिए। तो हम कौन सा कंसीडर करें, हम डेल टू, जो डिटरमिनेंट टू है वो कंसीडर करेंगे। डिटरमिनेंट टू वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा डिटरमिनेंट। अब टू है मतलब जो सेकंड कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, जो यहाँ पे आपकी कांस्टेंट टर्म है उससे, और बाकी जो है इनके कोफिशिएंट सेम रहेंगे। तो ये आपका टू, ये वन, ये थ्री, ये हो जाएगा। यहाँ पे रिप्लेस होगा तो 5 -4 7, और थर्ड कॉलम जो है वो आपका एज इट इज -1 3 एंड बीटा। इसको सोल्व करना है आपको। तो इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे लॉन्ग फर्स्ट रो तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू यहाँ हो जाएगा -4 बीटा -21 -5 इंटू बीटा -9, फिर हो जाएगा -1 इंटू 7 + 12। और हमने अभी डिस्कस किया था कि जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके और इक्वल कर देंगे जीरो के। जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 13 बीटा 13 बीटा इज इक्वल टू -60। ठीक है, जैसे हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे ये इक्वल आ जाएगा 13 बीटा इज इक्वल टू -16, implies that बीटा इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अदरवाइज देखिए हमें 13 बीटा चाहिए, तो 13 बीटा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से -16, ये हम पुट कर देंगे। अब हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए मतलब हमारे पास फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, लेकिन थर्ड कॉलम नहीं होना चाहिए। इसकी जगह हम किसको रिप्लेस करेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको। तो हम यहाँ से डेल 3 कंसीडर करेंगे। डेल 3 वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट 2 1 3 3 अल्फा -1, और थर्ड कॉलम जो है इसकी जगह हो जाएगा 5 -4 7, ये भी जीरो के इक्वल होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसे एक्सपेंड करेंगे हम। फर्स्ट जो आपकी रो है इसके अलोंग 2 इंटू ये हो जाएगा 7 अल्फा -4 -3 इंटू 7 + 12 + 5 इंटू -1 -3 अल्फा, और ये जीरो के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा,
जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू -70। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट अल्फा इज इक्वल टू -70। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू है, इसमें पुट कर देंगे। हमें चाहिए 13 अल्फा बीटा। तो देखिए 13 बीटा की वैल्यू आपके पास है, मल्टीप्लाई करवा देंगे अल्फा की वैल्यू से। 13 बीटा किसकी इक्वल था? -16 मल्टीप्लाई अल्फा जो है वो है -70। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1120, 1120 जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन सेकंड क्वेश्चन उसी टाइप का है। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें भी कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? सॉरी, इसमें आपकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी चेंज हो गई है, तो मैं इक्वेशन राइट कर देता हूँ। इक्वेशन रिप्लेस हो जाएगी आपकी x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 9। एंड जो थर्ड इक्वेशन है वो है 4x प्लस 3y प्लस लेमडा z इज इक्वल टू म्यू। और गिवन है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा प्लस 2 म्यू। आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेमडा प्लस 2 म्यू, ये फाइंड आउट करना है किसके इक्वल होगा। तो इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आपके पास डेल इज इक्वल टू डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 इज इक्वल टू डेल 3, किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। 0 के इक्वल होगा तो सोल्व करते हैं। पहले हम डेल को सोल्व करेंगे क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेमडा और म्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम वो डिटरमिनेंट वैल्यू रखेंगे जिसमें लेमडा कंसीडर हो। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ देखें तो 2 3 1, और यहाँ क्या है? 4 3 एंड लेमडा। तो हम सिंपली इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 2 3, यहाँ वैल्यू होगी 2 3 1, ये हो जाएगा 4 3 लेमडा। इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो इसे एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलाउंग, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 लेमडा माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2 लेमडा माइनस म्यू, 2 लेमडा माइनस 4 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 12, और वो किसके इक्वल होगा? 0। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू -30। ये लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग दिस, सिंपल इक्वेशन है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं लेमडा में। तो लेमडा इज इक्वल टू -13 मिलेगा। तो लेमडा की वैल्यू मिली। अब हमें म्यू फाइंड आउट करना है। तो म्यू के लिए हम डेल 1 फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल 2 डेल 3, तीनों में से कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि लेमडा की वैल्यू मिल चुकी है तो ये लेमडा आपका वैल्यू पुट कर देंगे। जस्ट म्यू जो है वो आपका अननोन है, तो हम यहाँ लेमडा 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल 1 वो किसके इक्वल हो जाएगा? अब इसको रिप्लेस करना है आपको। 5 9 म्यू, और फिर सेकंड और थर्ड जो कॉलम है वो एज इट इज 2 3 3, और ये हो जाएगा आपके पास 3 1, और लेमडा कितना है? लेमडा है -13। अब ये 0 के इक्वल होगा, तो इसे एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलाउंग। तो ये मिलेगा आपको 5 इंटू -39 -3 -2 इंटू -117 माइनस म्यू प्लस 3 इंटू, ये हो जाएगा यहाँ 27 माइनस 3 म्यू, और ये किसके इक्वल होगा? ये 0 के इक्वल होगा। तो इसे जब सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमें मिलेगा म्यू इज इक्वल टू, म्यू जो है
वो इक्वल आ जाएगा आपका 15 के। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट म्यू इज इक्वल टू 15। अब म्यू और लैम्डा दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास, ये है लैम्डा प्लस 2 म्यू, लैम्डा प्लस 2 म्यू। लैम्डा मतलब -13, यहाँ से ये वैल्यू है जो ये पुट करेंगे, और म्यू कितना है 15, तो प्लस 15 इंटू 2 मतलब 30, तो -13 प्लस 30 आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा हमारा 17। ये आपका आंसर है इसका, जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट ए इज इक्वल टू दिस। जो ए है वो एक मैट्रिक्स गिवन है, बी है वो दूसरी मैट्रिक्स है, और वो कैसे फ्रेम होगी, वो फ्रेम होगी B1 B2 और B3 जो कॉलम मैट्रिक्स है गिवन है यहाँ, वेयर B1 B2 B3 आर कॉलम मैट्रिसेस एंड ए B1 ए और B1 जो मैट्रिक्स है उनकी प्रोडक्ट 1 0 0, ए की B2 के साथ प्रोडक्ट 2 3 0 और B3 के साथ 3 2 1। इफ अल्फा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी, जो बी का डिटरमिनेंट होगा वो अल्फा के इक्वल है, एंड बीटा इज द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी। मीन सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ये होता है ट्रेस। तो जो बीटा है वो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हमें सिंपली क्या है, बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए B1 B2 B3 मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट जो आपकी B1 मैट्रिक्स है वो क्या अज्यूम करेंगे, गिवन है कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसमें 1 कॉलम होगा, और कितनी रो हो जाएगी, 3 रो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट गिवन है वो आपको 1/3 में गिवन है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये आपके पास जो मैट्रिक्स होगी उसे हम अज्यूम करते हैं ये x1 y1 z1। सिमिलरली B2 इज इक्वल टू x2 y2 z2। सिमिलरली B3 इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी x3 y3 एंड z3। ये तीनों मैट्रिक्स है। अब हमें गिवन है ए की B1 के साथ प्रोडक्ट, तो ए की B1 से प्रोडक्ट करवाएंगे, तो यहाँ प्रोडक्ट करवाते हैं ए इंटू B1, ये मैट्रिक्स है, इसकी B1 के साथ प्रोडक्ट, तो ये हम जब प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो आएगी 2x1 प्लस z1। दूसरा हो जाएगा x1 प्लस y1, और ये हो जाएगी x1 प्लस z1। और हमें गिवन है कि ए B1 किसके इक्वल है, 1 0 0। तो इसे कंपेयर कर देते हैं 1 0 0 से। कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती है तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो इक्वल होगी। तो 2x1 प्लस z1 इक्वल टू 1, x1 प्लस y1 0 एंड x1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -1 एंड z1 इज इक्वल टू -1। B1 जो मैट्रिक्स है वो मिल गया। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे B2 के लिए। तो AB2 इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, ए मैट्रिक्स की B2 के साथ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगी 2x2 प्लस z2, ये हो जाएगी x2 प्लस y2 एंड x2 प्लस z2। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल आपकी 230 की, 230। कंपेयर करेंगे इन्हें भी, तो आपको x2 की जो वैल्यू है वो मिलेगी यहाँ से 2, y2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 के, और z2 जो है वो इक्वल हो जाएगा -2 के लिए। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे थर्ड मैट्रिक्स जो है आपकी AB3 के लिए, AB3, A और B3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगी आपकी 2x3 प्लस z3
x3 प्लस y3 एंड x3 प्लस z3, और वो किसके इक्वल होगा, वो हमें गिवन है, इक्वल होगा किसके, यहाँ से 3 to 1 के। ये हो जाएगा 3 to 1। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा x3 इज इक्वल टू 2, y3 इज इक्वल टू 0 एंड z3 इज इक्वल टू -1। ये हमें x1 y1 z1 की जो वैल्यूज मिली है, यहाँ से मतलब हम मैट्रिक्स B फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये B1 मैट्रिक्स आपकी, यहाँ से B2 मैट्रिक्स मिलेगी और यहाँ से B3। तो आपकी जो मैट्रिक्स B है वो क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स B हो जाएगी B1 B2 B3 को अरेंज करेंगे कॉलम मैट्रिक्स को, तो ये 1 -1 -1, ये हो जाएगा 2 1 -2, ये फिर से 2, ये 0, ये -1। अब आपको फाइंड आउट करना है अल्फा। अल्फा क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो बी का डिटरमिनेंट इसे एक्सपेंड कर देंगे, तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलाउंग अगर इसे एक्सपेंड करें, सो हम इसे एक्सपेंड करते हैं सेकंड रो के अलाउंग, क्योंकि इसमें ये एलिमेंट 0 है, आपका 0 हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको 1 इंटू, यहाँ हो जाएगा -2 + 4 फिर +1, और ये हो जाएगा आपके पास -1 + 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। देन हमें फाइंड आउट करना है बीटा। बीटा क्या होगा, बीटा है सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है बी। तो ट्रेस मीन्स 1 + 1 + -1, तो 1 + 1 -1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 1। हमें फाइंड आउट करना था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब 27, बीटा क्यूब 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 28। 28 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 28। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल। हमसे पूछा है कि अल्फा की कौन सी वैल्यू है, मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करेगी, तो वो इंटरवल फाइंड आउट करना है आपको। और गिवन है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल है। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है तो हम सिंपली इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ से, हम सॉल्व करेंगे जो आपका थर्ड रो है इसके अलावा, थर्ड रो के अलाउंग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 अल्फा + 3 इंटू 3/2 अल्फा + 1/2 माइनस 1/3 अल्फा एंड -1/2, एंड सेकेंड एलिमेंट है इसमें -3 अल्फा + 1 इंटू अल्फा + 1/3 माइनस अल्फा -3/2, और गिवन है कि ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। अगर ये 0 है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा, इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट देगा आपको 2 अल्फा + 3 इंटू, यहाँ से हो जाएगा 7 अल्फा / 6 माइनस
सेकेंड यहाँ से मिलेगा 3 अल्फा प्लस 1 इंटू -7/6 equal to 0. After solving this, we get 14 alpha square plus 42 alpha plus 7 is equal to 0. अगर 7 यहाँ से कॉमन ले तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपके अल्फा में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ जाएगा आपके पास -3 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये अल्फा की वैल्यू है, -3 प्लस माइनस √7/2। एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। ओके, तो यहाँ से हम देख लें किस इंटरवल में ये अलाई करेगा। इंटरवल जस्ट हमने पूछा है तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू जिस भी इंटरवल में अलाई करेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ √7 है तो ये -3 है, ये प्लस माइनस √7 अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा आपका, जैसे जो 4 होता है उसका √2 होता है, उसके बाद 9 का √3 होगा, तो ये 2.5 के नियर अबाउट होगा। 25 का 6.625 होता है, तो 2.5 अगर 6.25 होता है उसका 2.5 होगा, तो ये आपका 2.5 के नियर अबाउट है। तो -3 अगर हम सॉल्व करें सिंपली क्या हो जाएगा, -3 एक बार तो प्लस होगा 2.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -0.5 डिवाइडेड बाय 2। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा प्लस, तो -3 माइनस होगा -3 -2.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा -5.5 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके दोनों आंसर, ये जिस भी इंटरवल में होंगे वो हमारा इसका आंसर रहेगा। दोनों नेगेटिव हैं, 0 से ग्रेटर है दोनों, मतलब 0 टू स्मॉलर है, ग्रेटर नहीं, 0 से क्या है स्मॉलर है और 2 से क्या है ग्रेटर है। क्योंकि यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपका 2.2, यहाँ हो जाएगा 7, तो ये और क्या हो जाएगा 5, 2.75 है ये, माइनस का 2.75, और ये हो जाएगा आपका -0.25। ये दोनों आंसर है। अब -0.25 और -2.75 किस इंटरवल में है, ये आपके हैं इस इंटरवल में। ये आपका इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन है, लेट फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ए बी सी ऑफ एन एपी, ए बी सी जो है वो एपी की टर्म्स हैं, द लाइन ax plus by plus c equal to 0 be concurrent at point P। ये जो लाइन है ये पॉइंट P पर concurrent है, and q alpha beta be a point such that the system of equation these has infinitely mentions। मीन्स जो ये लाइन है ये P और Q पॉइंट पर concurrent है, और ये इस तरीके से है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हमें गिवन है, अल्फा और बीटा की वैल्यू से पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस जो पी क्यू होगा उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें डिस्टेंस पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस पी क्यू के लिए देखिए हम क्या करेंगे। तो बेसिकली पहले तो हमें गिवन है कि जो ए बी सी है वो एपी में है। अगर एपी में है तो इनका जो डिफरेंस है ए बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए।
तो यहाँ से जो b है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा इन दोनों की एवरेज, अरिथमेटिक मीन। a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू b। तो हम राइट कर सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, बिकॉज दीज नंबर्स आर इन एपी। अगर एपी में है तो हम ये राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी आपकी a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। और दूसरी हमें ये इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इन्हें हम कंपेयर कर लेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब हम कंपेयर करेंगे तो जो p पॉइंट है, जो p है, इसके कोऑर्डिनेट है यहाँ एक्स वाई, क्या है एक्स वाई। तो आफ्टर कंपेयरिंग तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2। x और y की वैल्यू मिल गई, मीन्स आपको p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए 1 -2। ठीक है, इतना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमने p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब हमें q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने सॉरी। तो q के कोऑर्डिनेट के लिए अब हमें गिवन है कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये देखिए यहाँ पे ये जो दोनों हैं तीन इक्वेशन है 1 2 एंड 3, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होगा। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 3। मींस डिटरमिनेंट आफ्टर रिप्लेसिंग फर्स्ट रो बाय जो आपका यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगी कॉलम मैट्रिक्स, जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं इनसे, उससे रिप्लेस करेंगे तो वो डिटरमिनेंट 1 था। डिटरमिनेंट 2 मीन्स सेकंड जो आपका कॉलम है उसे रिप्लेस कर रहे हैं, और 3 के लिए हम थर्ड कॉलम को रिप्लेस करें, सराउंडिंग कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं। और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 इन्हें रिप्लेस करेंगे। तो एक बार तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं सिंपली, जैसे कि अल्फा की वैल्यू मिलेगी आपको 1 1 1, ये हो जाएगा 2 5 अल्फा 1 2 3, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो ये 0 है तो यहाँ से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो। सॉरी मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, सही से राइट करते हैं। जो इक्वेशन बनेगी डिटरमिनेंट में क्या होगी, हमें इन्हें अरेंज करना है, तो एक्स वाई जेड इस तरीके से होता है ना, रो वाइज अरेंज होंगे। अगर यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ 2 यहाँ 5 यहाँ अल्फा, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3। अब इसे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और सोल्व करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी, अल्फा इज इक्वल टू 8। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 8। सिमिलरली अब हम सोल्व करेंगे डेल वन। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट आफ्टर रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम बाय आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी बाय मैट्रिक्स फाउंड बाय कांस्टेंट वैल्यू दैट इज सी। तो ये आपकी मैट्रिक्स होगी सी 1 1, यहाँ 5, अल्फा आपका 8, ये 2, ये 3, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ बीटा, और ये 4। ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल है तो बीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, बीटा आपको मिलेगा यहाँ से 6। अल्फा और बीटा की वैल्यू मिली है, मतलब क्यू पॉइंट मिल गया आपको। क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट है आपका अल्फा बीटा, दैट इज 8 एंड 6। यहाँ तक पी और क्यू पॉइंट फाइंड आउट कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब हमें निकालना है पी क्यू का स्क्वायर। तो डिस्टेंस पी क्यू का स्क्वायर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रूट है, अगर इसका हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट। और सिंपली पी क्यू की वैल्यू पी क्यू स्क्वायर क्या मिलेगा आपको,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 8 माइनस 1 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस 2 मीन्स 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर, तो ये 64 49 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 113। ये हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, इसमें भी 3 इक्वेशन गिवन है। वेयर लेमडा म्यू बिलोंग टू आर, लेमडा म्यू जो है ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे जो हमारा जनरली मेथड होता है कि इनका जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। तो जब डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 करते हैं, अगर हम क्या करें इसका डिटरमिनेंट इक्वल कर दें 0 पे, तो डिटरमिनेंट क्या होगा 1 1 1, ये हो जाएगा 1 2 2 लेमडा और ये मिलेगा आपको 1 3 एंड 4 लेमडा स्क्वायर। किसके इक्वल होगा ये 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल है तो इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ये हमें देगा 2 लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर। किसके इक्वल 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल है तो यहाँ से आपको मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू 1/2। लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 मिलेगी। लेमडा 1/2 मीन्स अगर लेमडा की वैल्यू 1/2 होगी तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, ये इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सही है ये बात। तो दूसरा, अब हमें म्यू की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, तो म्यू की वैल्यू के लिए हम सॉल्व करते हैं डेल वाई। जो आपका डिटरमिनेंट 2 है, डिटरमिनेंट 1 और डिटरमिनेंट 3, और डिटरमिनेंट 2 वो भी 0 होगा और डिटरमिनेंट 3 जो है वो भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये मिलेगा आपको, क्या आ जाएगी वैल्यू, वो वैल्यू आएगी आपकी 4 म्यू। क्या फाइंड आउट किया हमने, डिटरमिनेंट 1 4 म्यू, ये आपका 1 ये 1 ये 2 ये 3। लेमडा को 1/2 पुट करेंगे तो ये 1, लेमडा स्क्वायर 1/4 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ से 10 म्यू और ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 15। इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है तो यहाँ से हमें मिलेगा म्यू माइनस 15 इंटू म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 मीन्स म्यू इज इक्वल टू 15 और म्यू इज इक्वल टू 1, या तो म्यू 15 होगा या म्यू 1 होगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो हमारा इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो इसका बी आंसर हो जाएगा। ये कहता है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब इसके कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कब, जब लेमडा 1/2 हो। तो ये कहता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जब लेमडा 1/2 है और लेमडा इज नॉट इक्वल टू 1। और जब लेमडा इज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो ये आपका ठीक है कि 0 नहीं होगा, तो मतलब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसकी, कि इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, ये क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है 1/5 ऑफ एफ डैश 0। 1/5 ऑफ एफ डैश 0 इज इक्वल, तो एफ डैश 0 फाइंड आउट करना है तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ताकि सिंपल हो जाए। अदरवाइज अगर इसका हम सिंपली डेरिवेटिव करते हैं तो वो काफ़ी आपका क्या होगा टीडियस टास्क होगा। तो हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं।
क्या अप्लाई करेंगे, एक तो R2 सेकेंड रो पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके जो एलिमेंट है वो देखिए सेम है, cos 4x cos 4x cos 4x। ऐसा ही यहाँ पे है, sin 4x है पूरी कॉलम में, sin स्क्वायर 2x है पूरे कॉलम में। तो हम यहाँ से कुछ प्लस माइनस करेंगे तो ये कुछ कट हो जाएंगे। तो R2 पे हमने अप्लाई किया R2 माइनस R1। सिमिलरली हम अप्लाई करेंगे R3 पे, क्या, R3 माइनस R1। तो आपका जो f ऑफ x है वो क्या मिलेगा, R1 सेम रहेगा 2 cos 4x 2 sin 4x 3 प्लस sin स्क्वायर 2x। R2 में से R1 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, -3। R2 माइनस R1। उसके बाद दूसरा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ -3 हो जाएगा आपका। ओके, अब इसका डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है। देखिए फिर क्या होगा इसका डिटरमिनेंट। क्वेश्चन सही है हमारा, बिल्कुल सही है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव सॉल्व करें तो ये आपके पास यहाँ कांस्टेंट वैल्यूज है, तो ये तो सारी जीरो हो जाएगी, इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो हम ओनली क्या करते हैं, जो फर्स्ट इसकी रो है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज एफ डैश एक्स। इसका डिटरमिनेंट यहाँ से होगा फर्स्ट -8 cos क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा 8 cos एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, और थर्ड हो जाएगा आपका 3 0 हो जाएगा, और सिंपली साइन स्क्वायर 2x का हम सोल्व करेंगे तो ये 4 साइन 2x इंटू कोस 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये बाकी क्या हो जाएंगे इसमें, 0 0 0 0 और 0। तो इसका डिटरमिनेंट अगर दो रो या कॉलम इक्वल होते हैं किसी डिटरमिनेंट में, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से एफ टेस्ट एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, 0। अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो आप, एफ टेस्ट 0 पुट करना है तो वो किसके इक्वल, वो भी 0। हमें फाइंड आउट करना था 1/5 एफ टेस्ट 0, तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा इसका आंसर है। तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, 0 होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, लेमडा जो म्यू है वो आर से बिलोंग करेंगे, और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल उसके जैसा है। तो आप ये खुद से ट्राई करोगे, और इसका जो आंसर है वो कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। अगर कोई डाउट है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, if the system of linear equation this has infinitely many solution, कितने सॉल्यूशन है इनके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो वही इनका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो डिटरमिनेंट को हम 0 के इक्वल कर देंगे। वैसे ही इसका जल्दी जल्दी हम सोल्व कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट जो है 2 वो 0 के इक्वल करेंगे, मतलब 1 2 3
-4 5 3 ये हो जाएगा 1 3 बीटा। इसको 0 के इक्वल करेंगे। जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिलेगा बीटा इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 13। ये बीटा की वैल्यू मिली है। सिमिलरली अब हमें अल्फा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या डिटरमिनेंट 3 हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि बीटा जो है वो थर्ड रो में है, ताकि बीटा की वैल्यू हमें पुट ना करनी पड़े, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ से हमें मिलेगा ये -2 अल्फा -1, ये हो जाएगा आपके पास -4, यहाँ 5 और यहाँ 3। जब इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/3। कितना आ जाएगा अल्फा? 1/3। अब देखिए अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू है, पुट कर देंगे। 12 इंटू अल्फा मीन्स 1/3 प्लस 13 इंटू बीटा मीन्स 54/30। ये कट हो जाएगा 4, ये यहाँ कट हो गया, तो ये बन गया 4 + 54 विच इज इक्वल टू 58। तो हमारा इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। ये इसका आंसर है 58। तो लास्ट क्वेश्चन था उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या रहेगा, आप ट्राई करना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। जब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो वो मिलेगा हमें 1 1 1 1 2 3 1 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा। जब इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा में इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो सॉल्यूशन मिले, लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। सिमिलरली इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हम del 3 के लिए सोल्व करेंगे। del 3 आपका हो जाएगा 1 1 1 1 2 3, और ये हो जाएगा 5 9 म्यू, और वो भी किसके इक्वल? 0 के इक्वल। इसे जब 0 से इक्वेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको म्यू इज इक्वल टू 13। लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यूज हैं, इनके अकॉर्डिंग हम जो इसमें स्टेटमेंट है कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट वो चेक कर लेंगे। तो इसका आंसर रहेगा आपका डी। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है 2f0 प्लस f'0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2f0 प्लस f'0। तो एफ ऑफ 0 फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, क्या होगा? x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये 0, ये 1, ये 1, ये 2, ये 0, ये 6, 0 4 -2। इसका डिटरमिनेंट हम इसके एक्सपेंड कर लेते हैं हमारा फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे, ये 0, ये 0, ये -2 बचेगा, तो -2 इंटू ये क्या रहेगा? ये -2 हो जाएगा, और यहाँ से ये -4 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 12। f0 की वैल्यू आ गई आपकी। अब f'0 फाइंड आउट करना है, उसके लिए पहले f' फाइंड आउट करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो डेरिवेटिव हम करेंगे, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे होता है, एक बार फर्स्ट रो का करेंगे, बाकी एज इट इज, फिर सेकंड रो का डेरिवेटिव, रेस्ट एज इट इज, फिर थर्ड रो का। तो यहाँ से जब इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट का डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो का डिटरमिनेंट कर रहे हैं, तो 3x², यहाँ हो जाएगा 4x, और यहाँ हो जाएगा आपके पास ओनली 3। बाकी एज इट इज 3x² + 2 x³ - x 2x 4
एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस, अभी सेकेंड रो का करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 3x, और इसका हो जाएगा 6x, यहाँ से 2, यहाँ से 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी सेम रखना है ना हमें, ये सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से तो था स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस, अब हमें थर्ड रो का डेरिवेटिव करना है, 3x स्क्वायर माइनस 1, ये 0 और ये 2x, बाकी सेम, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज 2x एक्स क्यूब प्लस 6, ये हो जाएगा एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से 1 प्लस 3x, ये इस डिटरमिनेंट का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इस डिफरेंशिएशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट करना है आपको, एफ टेस्ट एक्स को 0 पुट करना है, तो एक्स को 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3, ये 2, ये 0 6 0 4 माइनस 2 प्लस, यहाँ से 0 1 1 0 2 0 0 4 माइनस 2 प्लस, ये हो जाएगा 0 1 1 2 0 6 माइनस 1 0 0, इन सबको हम ऐड कर देंगे और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 18, क्या मिलेगा आपको 18, तो एफ टेस्ट 0 की वैल्यू 18 है, एफ ऑफ 0 आपका 12, और आपको फाइंड आउट करना था इसमें 2 एफ ऑफ 0, तो 2 इंटू 12 प्लस एफ टेस्ट 0 आपका 18 मीन्स 24 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 42, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी 42। उसके बाद नेक्स्ट, ए हमें कोई रियल मैट्रिक्स गिवन है सच दैट ए 101 इज इक्वल टू 101, तो ए मैट्रिक्स है वो हम क्या करेंगे, इसमें अज्यूम करेंगे, जैसे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें बी मैट्रिक्स अज्यूम की थी, इसमें हम ए मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो इस तरीके से है, कुछ x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। हमें गिवन है कि ए मैट्रिक्स की आपको 101 से मल्टीप्लाई करवानी है, तो जब ए की 101 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 101, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा 202 के, 202, क्योंकि 2 इंटू 101 तो 202, तो अब यहाँ ए के 101 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी, x1 प्लस z1 x2 प्लस z2, और ये हो जाएगा x3 प्लस z3। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई, ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन मिली है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन, क्या करना है हमें, ए की मल्टीप्लाई करवाने हैं -1 0 1 से, और वो रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 4 इंटू -1 0 1, मतलब -4 0, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -x1 प्लस z1 -x2 प्लस z2 -x3 प्लस z3, ये आपकी
सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन के लिए ए की मल्टीप्लाई आपको करवानी है 0 1 0 से, और वो रिजल्ट देगा आपको 2 इंटू 0 1 0, इट इज 0 2 0। चलिए तो मल्टीप्लाई करवा के यहाँ राइट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास y1, यहाँ से हो जाएगा y2, यहाँ से y3। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। तो देखिए जब हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 0 एंड z1 इज इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू 0, y2 is equal to 2 and z2 is equal to 0. Similarly, x3 is equal to -1, y3 is equal to 0 and z3 is equal to 3. ये हमें मैट्रिक्स मिली। अब यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए मैट्रिक्स आपको क्या मिली? We have matrix A is equal to matrix A is equal to x1 x2 x3 means 3 0 -1 0 2 0 -1 0। ये आपकी ए मैट्रिक्स है। हमें करना क्या है? अब हमें फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी। अब आपको a-3i एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 3 हमें बताना है इसके कितने सॉल्यूशन हैं। तो a-3i, इस ए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या है? a-3i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई x y z इज इक्वल टू गिवन है आपको -1 2 3, -1 2 3। इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे a-3i को, तो यहाँ आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। ये मैट्रिक्स मिल गया। इसकी मल्टीप्लाई हम करवा देंगे x y z से, और वो इक्वल आएगा आपका -1 2 3 से। तो जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? यहाँ से आएगा -z, फिर आएगा -y, फिर आएगा -x, और वो इक्वल होगा -1 2 3 के। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 1। एक एक सिंगल वैल्यू मिली है, मतलब कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। तो जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जेई मेंस की जो जनवरी में शिफ्ट हुई थी फर्स्ट और सेकंड, और जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें टोटल 11 क्वेश्चन थे डिटरमिनेंट टॉपिक के, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इसका एक वीडियो और रहेगा, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अप्रैल का सेशन हुआ था जनवरी 2024 में, उसमें जितने भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।